रायपुर से खबर है, जहां सामुदायिक भवनों पर कब्जे का मामला सामने। शकुन डहरिया के आलीशान अवैध बंगले के अंदर की तस्वीरें। कई सामान से आपको बता दें कि यहां पर प्लास्टिक भी नहीं उतरे हैं। 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां पर खर्च की गई है। राष्ट्रीय सद्भावना समिति का कब्जा था। शकुन डहरिया है समिति के अध्यक्ष। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी है शकुन डहरिया। करोड़ों की 15,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया था। छत में लगे एसी के आउटडोर यूनिट देखकर अधिकारी भी चौंक गए। आपको यह बता दें कि 4,000 वर्ग फीट के बंगले में 1 दर्जन से ज्यादा एयर कंडीशनर यहां पर यानी एसी लगे हुए हैं। नगर निगम ने परिसर को सील कर दिया है, कब्जे में ले लिया है। तो यह बड़ी खबर, और आपको 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से शकुन डहरिया के आलीशान जो अवैध बंगले की अंदर की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। आप देख पा रहे हैं कि कई सामान से यहां पर प्लास्टिक भी नहीं उतरे हैं। 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां पर खर्च की गई है। राष्ट्रीय सद्भावना समिति का कब्जा था, यानी शकुन डहरिया समिति की अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये पूरा मामला सामने आने के बाद, तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस बंगले को इसे सील कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सामुदायिक भवनों पर कब्जे के मामले में लगातार नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कार्रवाई भी लगातार जारी है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुक कर लेते हैं। संदीप, लगातार हम देख पा रहे हैं कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी से जुड़े जो अवैध जो सामुदायिक भवन है, भवनों पर कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से अंदर की तस्वीरें यहां से सामुदायिक भवन के सामने आई हैं, और यह समझा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे खेल में इस पर षड्यंत्र रचा गया है। किस तरह की तस्वीरें अंदर की, क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई? देखिए, IBC 24 की खबर के बाद नगर निगम इस जो अवैध रूप से कब्जा था सामुदायिक भवन बोल लीजिए या राष्ट्रीय सद्भावना समिति का कार्यालय, जिस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी की समिति थी, उस पर जांच के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। और अंदर जो नजारे मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया था कि इस भवन को या जमीन के टुकड़े को राष्ट्रीय सद्भावना समिति के नाम पर लिया गया था, जिसकी संचालिका शकुन डहरिया है। 3500 वर्ग फुट जमीन को आवंटन का प्रस्ताव देकर उन्होंने 12 से 15,000 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इस पर 3.5 करोड़ रुपए शासन का पैसा खर्च कराया गया और इसे सामुदायिक भवन का नाम दिया गया। लेकिन हम जैसा कि कहते हैं कि शायद देश का सबसे लग्जरियस और महंगा सामुदायिक भवन होगा, क्योंकि जैसे ही अंदर घुसे अधिकारी, आपको बता दें कि पूरी जगह जगह 75-75 इंच की टीवी लगी है, 65 इंच की सोनी की टीवी लगी है, डबल बेड है, डबल डोर वाली रेफ्रिजरेटर है, ऑटोमेटिक मशीन है। और महज 3500 से 4,000 वर्ग फुट का जो ये प्लॉट है, इस पे जो बंगला बनाया गया है सामुदायिक भवन कह के या कार्यालय के आड़ में जमीन मांगकर, वहां पर आपको बता दें कि एसी के बड़े 14 आउटलेट हमें छत पे मिले हैं। तो आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि 14 आउटलेट, अब सोचिए 4,000 फुट का अगर निर्माण है तो एसी के 14 आउटलेट हैं। और जो पूरा आप देख सकते हैं कि फ्लोर में मार्बल है, लकड़ी का तमाम काम है, वार्डरोब है, एसिया है, डबल डोर का फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सोफे, इतने महंगे महंगे सोफे हैं जिनकी झिल्लियां अभी तक नहीं उतरी हैं। मतलब पूरा का पूरा सामान कई जगह पैक भी मिला है। तो खुद जब नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ अंदर घुसे तो खुद चौंक गए, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जो जमीन कार्यालय के नाम पे मांगी गई और उस पे बाद में सामुदायिक भवन बोल के निर्माण करा के 3 करोड़ रुपए खर्च कराए गए। आखिर का असल में वो बनाया गया था एक शानदार बंगला, जो कि पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। और तस्वीरें हमने इसके पहले की खबर में दिखाई है कि कैसे हमारी खबर के बाद इस बंगले से तमाम चीजें, चाहे डबल बेड का गद्दा हो और अन्य छोटे छोटे जो सामान है, वो इस यहाँ से जो शिव डहरिया जी है उनका शिफ्ट किए गए। लेकिन आपको बता दें कि 3 करोड़ रुपए से जो भी सामान है, 3.5 करोड़ से जो भी सामान खरीदा गया, उसकी पूरी सूची जो है, सैंक्शन सूची कराई गई, सैंक्शन कराया गया था। पैसा धीरे धीरे छोटे छोटे टेंडर करा के 20 लाख रुपए तक कम पे यहाँ पर पैसा खर्च किया गया। और उसकी सूची लेकर नगर निगम के अधिकारी घुसे थे। एक एक चीज का मिलान हुआ है, जो भी चीज कम होगी वो शकुन डहरिया जी को देना होगा। फिलहाल जो बहुत सारा सामान यहाँ पर ठीक मिला है, लेकिन कुल मिला के इस बात का खुलासा हुआ है कि शिव डहरिया जी के सत्ता में रहते हुए तो सत्ता के पैसे का, सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। एक जमीन जो मांगी गई थी राष्ट्रीय सद्भावना समिति के नाम पर, उसका कार्यालय खोलने के नाम पर वहां पर एक बिल्डिंग बना दी गई, जिसे पहले तो सामुदायिक भवन का नाम दिया गया, लेकिन आखिरकार वो बंगला बना, 3.5 करोड़ रुपए का बंगला बना, पूरी राशि खर्च की गई। 12 से 15,000 वर्ग फुट जमीन है, उस पर जो है गार्डन बनाया गया। और जो जमीन
आम लोगों के काम आनी थी, सोसाइटी के काम आनी थी, बच्चों के खेलने के गार्डन बनते, कोई सामुदायिक भवन बनता जिसे लोग इस्तेमाल करते, तो वैसा नहीं हुआ है। और अगर आप खुद सोचिए, अगर ये सामुदायिक भवन की अगर इनकी नीयत होती बनाने की, तो आज 80 से 70 लाख रुपए में एक सामुदायिक भवन बन जाता है, जिसमें शादियां होती है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। 3.5 करोड़ रुपए एक भवन पे खर्चा करना, मतलब आप समझ लीजिए कि रायपुर का जो सर्किट हाउस है वो भी 3 करोड़ रुपए में खड़ा हो गया होगा। ये महंगे महंगे जो मैरिज पैलेस है वो भी 3 करोड़ रुपए में तैयार हो जाते हैं। 3.5 करोड़ रुपए कहाँ गया, वो अपने यहाँ पे जांच का विषय कि कितना पैसा यहाँ पर लगा, जो उसका बिल बना वो तो निश्चित रूप से संदीप, चलिए पूरा मामला सामने आ गया और देखना होगा कि जांच के दौरान और क्या खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।